हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का संघ पढ़ेंगे। मोलस्का संघ के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मोलस्क सॉफ्ट बॉडी पार्ट, इनका शरीर कोमल होता है, अनसेगमेंटेड होता है, अखंडित होता है। फाइलम मोलस्का, संघ मोलस्का। जनरल कैरेक्टर, इसके सामान्य लक्षण बच्चों क्या क्या है, इसको थोड़ा जाना जाए। ये स्थल पर पाए जाते हैं, स्वच्छ फ्रेश वाटर एंड समुद्र में पाए जाते हैं। स्थलीय होते हैं, फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं और समुद्री होते हैं। इन स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन सिस्टम, इनका शरीर शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब शारीरिक संगठन जो है। ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर आपको बताया गया था। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का संगठन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का संगठन। और सबसे जटिल होता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र स्तर का संगठन। और सभी अंग तंत्र मिलकर जीव का बॉडी बनाते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का संगठन मोलस्का में पाया जाता है। शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोणीय होता है। अनसेगमेंटेड, खंडहीन होता है। इसमें सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। इनमें श्वसन बच्चों, रिस्पायरेशन, जल क्लोम क्या होता है? जल क्लोम, गिल जिसको कहते हैं। जैसे मछलियां में क्लोम पाई जाती है, उसी तरह से जल क्लोम गिल्स द्वारा, तथा कुछ में फेफड़ों, लंग्स द्वारा होता है। फुफ्फुस द्वारा, लंग्स द्वारा होता है फेफड़ों में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप है, जिसमें कुछ में गिल्स, क्लोम, जल क्लोमों द्वारा तथा कुछ में फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आगे वेरी स्मॉल साइज बॉडी सिलोम आर्थ्रोपोडा। इसमें देह गुहा, बॉडी सिलोम का मतलब देह गुहा विकसित होती है, कम विकसित, लेस डेवलप होती है। बॉडी सिलोम लेस डेवलप होती है और छोटी होती है, स्मॉल साइज होती है। ये आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। पाचक ग्रंथि। आहार नाल बच्चों जानते हैं कि मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसको आहार नाल कहते हैं। उसी में भोजन जाता है, पचता है। उससे संबद्ध कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिनको पाचक ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों इसमें पाई जाती हैं। मुख में भोजन, माउथ में भोजन कुतरने के लिए जैसे हम लोग के दांत होते हैं बच्चों ना, तो उसी तरह से इस मोलस्का संघ, जैसे पाइला ग्लोबोसा घोघा है, जिसको दोहना के नाम से आप जानते हैं, तो इस समय तालाबों में, धान के खेतों में, मेढ़ों के किनारे पाया जाता है। तो पाइला ग्लोबोसा में के मुख में एक भोजन को कुतरने वाला, पीसने वाला यंत्र होता है, जिसको रेडियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोला। रेडियोला ये क्या है? भोजन को काटने, कुतरने और पीसने का कार्य करता है मुख में। अब देखिए, शरीर एक पतली झिल्ली द्वारा, पतली कवर द्वारा ढका रहता है, जिसको मैंटिल कहते हैं। मैंटिल, जिसे कवच या सेल कहते हैं। ऊपर से जैसे घोघा के ऊपर देखते हैं, बहुत हार्डे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ वो कवच होता है, प्रोटेक्टिव। उसी में मैंटिल उसकी पूरी सुरक्षित रहती है। यूनियो, जिसको सीपी के नाम से जानते हैं, उसमें भी मैंटिल देखते हैं, वो उसमें पड़ी रहती है। तो ये हार्डे लेयर जो होती है, बॉडी कैविटी, बॉडी कवर्ड होता है, जिसको सेल या कवच कहते हैं। इनका रक्त नीला होता है, रेड नहीं होता है बच्चों। रक्त जो है स्तनधारियों का लाल होता है, तो उसमें केचुए का भी रंग लाल होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन इस मोलस्का संघ के
पुतलों का रक्त नीला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोसियानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसियानिन। हीमोसियानिन रंगक पाए जाते हैं। हीमोसाइनिन। उदाहरण के लिए इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र भी विकसित होता है गैंग्लियन के रूप में। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्व सेल पाई जाती है और गैंग्लियन इसमें तंत्रिका तंत्र के रूप में बच्चों पाया जाता है। और उदाहरण के रूप में पाइला ग्लोबोसा घोघा है, यूनियो सीपी, सीपिया, इससे इंक तैयार होती है, ऑक्टोपस, ठीक है ना, इत्यादि है। इनके फिगर आपको बता दे रहे हैं। एक बच्चों नियोप्लाइना एक ऐसा मोलस्का है, याद रखिए नियोप्लाइना। नियोप्लाइना एक ऐसा मोलस्का है जिसका शरीर सेगमेंटेड होता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है और एनिरा संघ में भी बॉडी सेगमेंटेड थी। तो ये बच्चों ये एनिरा और मोलस्का के बीच की कड़ी माने जाते हैं। एनिरा और मोलस्का के बीच की क्या माने जाते हैं? कड़ी। ये कनेक्टिंग लिंक एनिरा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच के होते हैं, नियोप्लाइना। और पिनेक्टाडा, पिनेक्टाडा एक प्रकार का, ये पिनेक्टाडा एक प्रकार का बच्चों ये ऐसा मोलस्क है जिससे पेरेल मोती प्राप्त की जाती है। पिनेक्टाडा जो है 7वें वर्ग का एक ऐसा मोलस्क है जिससे मोती प्राप्त की जाती है। इस तरह से हम लोग बच्चे आज इस मोलस्का संघ के बारे में अध्ययन किए। अब हम थोड़ा सा आपको इसका फिगर है, घोघा का है, ऑक्टोपस का है, सीपी का है, उसको दे दे रहे हैं। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे। इस तरह से बच्चों नियोप्लाइना आपको बता रहे हैं कि नियोप्लाइना एक ऐसा मोलस्का है जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो ये कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी होता है, ये किसके बीच? एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी। इसी तरह से संयोजक कड़ियां कुछ पेरिपेटस है जो आर्थ्रोपोडा और लेटा के बीच की संयोजक कड़ी है। इसी तरह संयोजक कड़ी आर्कियाप्टेरिस जानते हैं, आर्कियाप्टेरिस जो पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। और प्रोटोजोन्स में इग्लिना जानते हैं जो आपकी ये एनिमल और प्लांट के बीच की संयोजक कड़ी। चलिए फिगर को आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इनके फिगर क्या क्या हैं। हाँ बच्चों, ये फिगर में देख रहे हैं घोघा, जिसको पाइला ग्लोबोसा इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। इसमें देख रहे हैं शीर्ष पर एक शीर्ष है शिखर, रिंग एनुअल टाइप। इसका कवच जो है ये मैंटिल से घिरा हुआ है, वृद्ध रेखाएं इस पर दिख रही हैं। आपर्कुलम एक ढक्कन है, ये हटते ही मुख कवच, मुख इसका माउथ खुल जाता है। इसी के मुख में रेड्यूला पाया जाता है जो भोजन को कुतरता है। दूसरा देख रहे हैं यूनियोसीपी है, जिस पर ग्रोथ लाइंस दिख रही हैं, कवच दिख रहा है और नीचे पाद, एक मस्कुलर पाद है। ऑक्टोपस देख रहे हैं, इसका नाम है ऑक्टोपस क्योंकि इसमें जो भुजाएं होती हैं 8 होती हैं। कितनी हैं भुजाएं? 8 भुजाएं होती हैं। इस पर कुछ सकस चूसक पाए जाते हैं। देख रहे हैं इसके बॉडी स्फेरिकल है और नेत्र हेड के ऊपर स्थित होता है। इसी के साथ सीपिया है। सीपिया इसमें चूसक ऊपर के तरफ स्पर्शक होते हैं, नेत्र हैं और धड़ इसका नीचे का भाग दिखाई दे रहा है। इस तरह से एक घोघा, यूनियो, ऑक्टोपस, सीपिया के फिगर हैं, इसको अच्छे से देख लेंगे। थैंक यू।